नमस्कार, मैं हूं चंदन गुप्ता। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी अर्थ होता है बहुपद। आज हम इस पॉलिनोमियल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का कैसे काम करते, पॉलिनोमियल कैसे हम इसका काम करते। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में हम जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल है क्या। पॉलिनोमियल जिसका बीजीय व्यंजक a0 x टू पावर 0 प्लस a1 x टू पावर 1 प्लस a2 x टू पावर 2 प्लस an x टू पावर n इस रूप में व्यक्त किया जाए तब यह कहलाता है पॉलिनोमियल। यानी कि इट इज ए चैन ऑफ टर्म्स। इसको आप एक तरह से चैन कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये हमेशा an नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी कि an 0 के बराबर नहीं होता है। आइए इसमें और भी याद रखना की बात यह है कि यह जहाँ पर n है, जहाँ क्या है n है, यह हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बच्चों? 0 1 2 3 4 ... इन्फिनिटी, मतलब यह अनंत तक जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? अब यहाँ पर इस बहुपद में आप एक तरह का चीज देखते होंगे जिसका नाम पावर, यानी कि घात। x का पावर n, x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 0, ये है क्या? व्हाट इज पावर? यानी कि घात। घात क्या है आइए हम जानते हैं। सबसे पहले घात के बारे में इसका डिफिनेशंस देते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, मतलब चर के अधिकतम घात को पावर कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। आइए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, उसके बाद आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे ये सब कुछ डिफिनेशंस के साथ चर्चा करेंगे कि वास्तव में मेरा लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, और इसके साथ साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है। याद रखिए, लीनियर्स पॉलिनोमियल्स यानी कि रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल वैसा रेखिक बहुपद जिसका बहुपद का घात केवल 1 हो, यानी वैसा बहुपद जिसका घात केवल 1 हो, वह कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, यानी कि रेखिक बहुपद। जिसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2x + 3, ये x के साथ, याद रखिएगा यहां पर दो चीज आ रहा। सबसे पहली बात आ रहा है चर, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और ये जो अंक है हमारा पूर्णांक इंटीजर, ये कांस्टेंट है। और ये जानना जरूरी है कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। कि वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान हमेशा बदले। अच्छा बच्चों, ये बताइए, आप बोलेंगे कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है,
x का वैल्यू 3 भी आ सकता है, x का वैल्यू 4 भी हो सकता है, यानी कि इसका मान मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि बदल रहा है। अब हम क्या आपसे पूछेंगे कि 2 क्या ये बदल सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं, यानी कि 2 क्या है, कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट का मतलब स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब जिसका मान कभी ना बदले, वो हमेशा स्वतंत्र एक ही मान को लेके चलता है। बात समझ में आई? ठीक है, आपको तो इस वीडियो के माध्यम से ये चीज समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल मैंने लिया 2x + 3 जो है आपका रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3। याद रखिए यहाँ पर देखिए x के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यानी कि इसका पावर क्या होता है, हमेशा 1 होता है, और यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम द्विघात बहुपद की बात करते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके बारे में जानकारी मुझे चाहिए कि वाकई में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, यानी कि द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका घात केवल 2 रहे। मैंने घात की बात कर रहा हूं, यहाँ पर केवल घात क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी जिसका मान जिसका घात का मान केवल 2 रहे, उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। सबको ये चीज तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, द्विघात बहुपद का उदाहरण क्या हो सकता है। आइए, द्विघात बहुपद एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, 2x² + 3x + 4। ये आपका द्विघात बहुपद है जिसका व्यापक रूप होता है, जिसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। That is, in this forms quadratic polynomials ax² + bx + c, यानी कि जिसका घात केवल और केवल क्या रहे, 2 रहे, वो कहलाता है द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं आगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इसी तरह से हो जाएगा। आप लोग को क्यूबिक का मतलब समझ में आता होगा, यानी कि जिसका पावर 3, यानी कि आसानी रूप से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि घन बहुपद यानी कि जिसका घात का मान 3 हो, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आई बात?
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है, यानी जिसका पावर 3 हो वह कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एक चीज ये जान लीजिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको हम कह सकते हैं यह एक व्यापक रूप है जिसका वैल्यू क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसको कुछ इंटीजर और कांस्टेंट्स के रूप में लेके समझते हैं। x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। याद रखिएगा मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आपको समझने के लिए ही बताया है। आपको 10th क्लास में क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में कम ही पढ़ना है, ना के बराबर पढ़ना है, इसलिए इससे ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है। फिलहाल समझने के लिए हम आपको बता दिए हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यानी कि जिसका पावर 3 हो वह कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं कि भाई मैंने लीनियर्स पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स पढ़ लिया, क्यूबिक्स पॉलिनोमियल्स बन गया। अब याद रखिएगा बहुत सारा ऐसे पॉलिनोमियल्स मिलके एक बड़ा सा पॉलिनोमियल्स बनाते हैं जिसका नाम बहुपद हिंदी में दिया गया। अब तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हमारा पॉलिनोमियल्स क्या है और पॉलिनोमियल्स के टाइप्स का आपको समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार के हैं। याद रखिएगा कुछ मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जिसका 2 चैन होता है वह कहलाता है बाइनोमियल्स, जिसका 3 चैन होता है उसको बोलता है ट्राइनोमियल्स। इसी तरह से मोर देन 3 यानी कि 3 से ज़्यादा चैनल जब बनाए उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में तो हम लोग जान लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ मैं पॉलिनोमियल्स का पहचान कैसे करूंगा, मैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कैसे बताऊंगा कि ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। जैसे हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, व्यंजक आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे 1/x - 1 √x प्लस 2, 1/x² प्लस 2x प्लस 3। अब देखिए बच्चों मैंने पॉलिनोमियल्स में साफ साफ बताया है कि जिसका अधिकतम पावर n तक कहीं भी जा सकता है और न्यूनतम पावर 1 होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स वही कहलाएगा जिसका न्यूनतम पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए और अधिकतम पावर इन्फिनिटी कहीं भी जा सकता है। अब बताइए क्या यह x का पावर 1 नजर आ रहा है क्या? जरा देखिए तो 1/x - 1 ये चीज है। अगर यहाँ पर इसका पावर क्या है, नीचे में 1 है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा। तो यानी कि क्या -1 क्या पॉलिनोमियल्स हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जिसका न्यूनतम पावर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, यही पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब जरा देखिए इसके बारे में, √x का मतलब क्या होता है, यानी x का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, x का पावर 1/2। अब बताइए ये 1 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? आप बोलेंगे सर 1 बड़ा है। तो ये आपसे क्लियर पता चल रहा है कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। इसी तरह से ये भी 1/x² प्लस 2x प्लस 3, अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा,
x का पावर -2। आपके चैप्टर में पढ़ना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के शून्यक। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये क्या है? बहुपद के शून्यक यानी कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद px की शून्यक px का शून्यक कहलाती है। यदि p के 0 के बराबर हो तब, यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है कि एक वास्तविक संख्या के बहुपद, एक वास्तविक संख्या होगा जिसका बहुपद क्या होगा? k होगा। ये के बहुपद px का शून्यक कहलाती है। यदि, कब कहलाएगी? यदि p के बराबर किसका होगा? 0 का, तब क्या कहलाएगी? यह बहुपद का शून्यक है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि चर x बहुपद का ग्राफ, चर यानी कि वेरिएबल, चर x में बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटती है तो उनके x निर्देशांकों को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये मान लिया जाए आपका ग्राफ है, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x डैश, ये होता है y डैश। इसका नाम दे दिए 1 2 3 4, इसका नाम दे दिए -1 -2 -3, 1 2 3 4, -1 -2 एंड -3। ऐसे मान लिया जाए एक ग्राफ ड्रॉ किए, एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, मान लिया जाए यहाँ पर 3 पर ये काट रहा, तो ये क्या होगा? शून्यकों की संख्या मेरी क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। बात आई समझ में? शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आप लोग को ये काफी अच्छा से समझ में आया होगा। जो आपको पढ़ना है आगे, शून्यकों का गुणांकों के बीच में इसका क्या संबंध है। पहला नंबर में लीनियर पॉलिनोमियल्स यानी कि रैखिक बहुपद में जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। पहला नंबर लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax + b। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स है। अब इसके बीच में हम जीरो और कोफिशिएंट का संबंध देखेंगे। क्या होता है? अल्फा = -b/a। b क्या है? अचर है। अचर बोले तो अचर पद बाय x का गुणांक। अचर मतलब कांस्टेंट। हम इसको इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो इसको कांस्टेंट बोल देंगे। कांस्टेंट टर्म्स बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट्स ऑफ x। ये हमारा शून्यकों और कोफिशिएंट यानी कि जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स का संबंध ये रहा, अल्फा = -b/a। अब दूसरा नंबर जान लेते हैं। इसका व्यापक रूप मैंने बताया था क्या होगा? ax² + bx + c। इसका दो चीज होता है, एक होता है शून्यकों का योग और एक होता है शून्यकों का गुणनफल। तो पहले ए नंबर में देखेंगे इसका योग क्या होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, इसको देखेंगे। शून्यकों के योग क्या होगा? अल्फा + बीटा = -b/a। उसी तरह से मैंने कह सकता हूं b क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ x है और a क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ x²। यहाँ पर कह सकते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ, हिंदी वाले समझ लीजिए अच्छा से, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। x का
गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, इंग्लिश में कहेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणनफल देखेंगे। गुणन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। सी क्या है? बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आगे देखेंगे तीसरा नंबर, जिसका नाम है त्रिघात बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल्स, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। इसमें नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कुछ एक्सरसाइज का जुड़ा हुआ क्वेश्चंस। तब तक के लिए धन्यवाद।